कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 22। कल हम श्लोक को इसको प्रारंभ किया था कल हम लोगों ने, लेकिन कुछ नए लोग हैं उनके लिए श्लोक को पढ़ लेते हैं और अनुवाद को पढ़ लेते हैं और उसके बाद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या है जो इस श्लोक की उसको चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 22 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के परम मंगल के उद्देश्य से हम लोगों के लिए ही कह रहे हैं। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् आवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम् अवाप्तव्यम्
व्रते एव च कर्मणि। कहिए, आप कुछ लोग बोलो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। और कौन बोलना हरे चाहते कृष्ण हैं? प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत जी। ना नामे पाठास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, न अन्वाप्तं वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। और कोई बोलना चाहते हैं? राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, राधे राधे, बोलिए। हरे कृष्णा। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, ना अन्वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। और किसी की इच्छा है बोलने की? नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, न न अन्वाप्तं अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। वे भगवान हैं और तीनों लोकों में, इस लोक में, इस लोक के ऊपर के लोकों में, इस लोक के नीचे के लोकों में भगवान के लिए कोई कर्म नियत नहीं है। उनको कोई कर्म जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है। अभाव उसके पास होता है जिसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता नहीं होने पर अभाव जो है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए वास्तव में गरीब वे ही हैं जिनकी आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता है तो आवश्यकता तभी है जब अभाव है। हाँ, वो वस्तु नहीं है और उनकी आवश्यकता है उनकी, तो वे गरीब है। और दूसरी ओर जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको अभाव नहीं है, वे गरीब नहीं। इससे कोई भेद नहीं है कि किसके पास कितना धन है और किसी के पास धन नहीं है। सन्यासी है, उसके पास धन नहीं हो तो उसकी धन की कोई आवश्यकता नहीं है, भिक्षा यापन करके अपना भिक्षा से जीवन चल जाता है, तो इसलिए अभाव ही नहीं है। परंतु किसी के पास बहुत धन भी है
और फिर भी उसकी और आवश्यकता है धन की, तो उसके पास धन का अभाव है, इसीलिए वो गरीब है। इसीलिए संसार में धनी व्यक्ति को भी राजा और महाराज नहीं कह करके पुकारते, और जो सन्यासी हैं उनकी जेबें चाहे फटी हो, जेब में धन ना हो तब भी, और जेब में धन रखने की जगह ना हो, जेबें चाहे जली हुई हो तब भी उन्हें क्या है, उन्हें महाराज कह करके पुकारते हैं। अर्थात जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अभाव भी नहीं है, या दूसरे तरीके से कहें कि जिसकी जितनी आवश्यकता कम है, उसको उतना ही कम अभाव है। ने अपनी आवश्यकताओं को बहुत बढ़ाया हुआ है, उसके पास अधिक अभाव है। भगवान की 0 आवश्यकता है, इसलिए उनके पास 0 अभाव है, और अभाव आवश्यकता नहीं होने पर उनके लिए कोई कर्म करने की, किसके लिए कर्म करे? कर्म करेगा व्यक्ति तो जिस चीज का अभाव है, आवश्यकता है, उसी के लिए तो कर्म करेगा। हाँ, उनको कोई कर्म जो है, इसलिए नियत ही नहीं है। नियत नहीं होने पर, आवश्यकता नहीं होने पर, तब भी भगवान जो है वो किस लिए? लोक शिक्षा के लिए अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए क्या करते हैं? वो फिर भी नियत कर्म करते हैं। किस लिए? केवल संसार को शिक्षा देने के उद्देश्य से, तो अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो श्रेष्ठ हैं। हाँ, पहले तो हम जाने कि भगवान वास्तव में क्या है। हाँ, तो हम कल उपनिषद से पढ़ रहे थे, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम पतिम पतीनाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मीड्यम ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते ना तत्समश्च अधिक्ष दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान समस्त नियंताओं के नियंता हैं। नियंता का अर्थ है कंट्रोलर। जितने भी संसार में, जितने भी 14 लोकों में, और जितने भी ब्रह्मांडों में और ब्रह्मांडों के परे, जितने भी कंट्रोलर हैं, उन सब कंट्रोलर्स के भगवान कंट्रोलर हैं, सारे नियंताओं के नियंता हैं। और विभिन्न जो लोकपाल हैं, उन लोकपालों में सबसे महान है, सबसे महान। जितने भी लोकपाल बने देवता, देवताओं में सबसे वो क्या है? सबसे महान है, सब उनके अधीन। देखो यहाँ हम उपनिषद से पढ़ रहे हैं, अर्थात उनसे स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसीलिए जब 10 नाम अपराध की चर्चा हुई, श्रील हरिदास ठाकुर महाप्रभु को नाम अपराध बता रहे हैं, तो उन्होंने ये बात को बताया कि ब्रह्मा शिव आदि को भगवान श्री कृष्ण से, आदि में सब क्या है? सब आदि माने बाकी सब, ये तो श्रेष्ठ है, इसलिए इनका नाम ले दिया ब्रह्मा और शिव का। और बाकी के लिए क्या कह दिया? बाकी जितने देवी देवता हैं उनके लिए कह दिया आदि। तो उनको भगवान से स्वतंत्र या भगवान के समान मानना, ये क्या है? ये अपराध है।
ये अपराध है। क्यों? क्योंकि सभी भगवान के अधीन है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमने पहले भी चर्चा किया है, उन्होंने कीर्तन में यही बताया, तुम ही सर्व ईश्वरे ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, ब्रज जमा इंद्र कुमार, ब्रज के इंद्र राजा, नंद बाबा के लड़का कुमार। आप क्या हैं? आप सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। तोमार इच्छाए, आपकी इच्छा से ही क्या होता है? जगत का सृष्टि होती है, और आपकी इच्छा से ही जगत का संहार होता है। तब इच्छा मत, आपको प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा करेन सृजन, विष्णु करेन पालन, शिव करेन संहार, माया सृजे का। माया क्या सजे? वो कारागार। भगवान की इच्छा को और जान करके, भगवान की इच्छा के अनुसार, उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए ही उन्हीं भगवान के जो गुण अवतार हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और वो गुण अवतार हैं, रजोगुण को ही धारण करके भगवान ब्रह्मा के रूप में, और सतोगुण को धारण करके विष्णु, और तमोगुण को ही धारण करके शिव का रूप में। और वो क्या कर रहे हैं? वो उन्हीं के अवतार होने पर भी गुण अवतार होकर के, क्योंकि उन्हीं का अंश है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? अंश का एक ही कार्य है, वो किसी भी स्थिति में हो, कितना भी ऊंचा पद हो, अंश का एक ही कार्य है, अंशी की सेवा करना। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव क्या कर रहे हैं? वो उन्हीं भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, उनकी इच्छा को जान करके उनकी सेवा कर रहे हैं। सृष्टि, ब्रह्मा अगर सृष्टि करते हैं तो ये क्या अर्थ है? ये अर्थ है भगवान की सेवा। विष्णु अगर पालन कर रहे हैं तो भगवान की सेवा। शिव अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो भगवान की सेवा। और माया ये जो है, इस संसार के रूप में जो कारागार को सृजन कर रही है, कारागार सजा रही है, बना रही है, ये भी क्या कर रही है? ये भी उन्हीं भगवान की वो सेवा कर रही है। सब उनके अधीन है, सब, विदाउट एक्सेप्शन। बिना अपवाद के सब, सब मने सब में सब। इसीलिए जो भक्त भजन कर रहे हैं, विशेषकर भक्त लोग, अनजान में तो लोग जो है अपनी कामनाओं के द्वारा, उनके ज्ञान का अपहरण होने के कारण प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, काम स्तई स्तई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। लेकिन जो लोग भजनशील हैं और भजन कर रहे हैं, और भजन में जिनका उद्देश्य है, अपने जो पूर्व आचार्य हैं, उन्होंने जो उद्देश्य को बताया, उसी उद्देश्य को लेकर के भजन कर रहे हैं, उसी मार्ग को लेकर के भजन कर रहे हैं। महाजनो ये न गता सा पंथा, उसी मार्ग को लेकर के, जिस मार्ग पर महाजन लोग गए हैं, उसी मार्ग को लेकर के भजन कर रहे हैं। उनके मन में थोड़ा भी संशय नहीं रहना चाहिए कि कोई भगवान से स्वतंत्र है या भगवान के समान है। कोई भगवान से स्वतंत्र होकर के अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान जो नहीं दे पा रहे हैं वो दे देंगे, ऐसा जो है, ये सब विचार क्या है? ये सब विचार अपराध है। ये सब बातों को जान करके, कह करके, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो निष्कर्ष है
उसी निष्कर्ष को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? वो महाजन है। और वो जिस मार्ग को वे प्रशस्त कर रहे हैं, जिस विचार को वो प्रदान कर रहे हैं, वो विचार को ग्रहण करके और उसी मार्ग में चलना, यही हमारा कर्तव्य है। वो कह रहे हैं कि 5 जन्म देने वाले भी आप ही हैं, हाँ, ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा के माध्यम से, और विष्णु के माध्यम से पालन करने वाले भी आप ही हैं और रक्षा करने वाले भी आप ही हैं। इसीलिए कह रहे हैं, तुम्ही तो रक्षक और पालक आमार, तोमार चरण बिना आशा नहीं आर। अरे आप ही मेरा पालन कर रहे हो और आप ही मेरी रक्षा कर रहे हो, तो मैं क्या है, मैंने तो ये बात को जान लिया और जान करके अब मेरी आशा आपके चरण कमलों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं है ही नहीं। हाँ, लेकिन संसार के लोग ये सब विचारों को नहीं जानते हैं, अज्ञान में पड़े हुए हैं, कामनाओं के द्वारा उनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है और कामांध होकर के वो विषयों के पीछे भाग रहे हैं। तो लेकिन जो लोग रुके हैं, विचार किया है, भगवान के भजन को स्वीकार किया है, उनको तो क्या करना चाहिए, उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो यही सब विचार हैं और सारे जो वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, और गीता भी एक उपनिषद है, गीतो उपनिषद, जो श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, और उनमें भी मूल जो श्रीमद् भागवतम है, वो जो कह रहे हैं, उनके अनुसार ही क्या करना चाहिए, उनके अनुसार ही विचारों को ग्रहण करना चाहिए। सारे जीवों को भगवान से ही विशिष्ट जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। अर्थात जितने भी जीव हैं, वो जो भी क्रिया कोई कर पा रहे हैं, तो वो क्रिया को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। और वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो शक्ति जो है वो एकमात्र भगवान से ही प्राप्त होती है। हाँ, जीव जो है वो स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। हम अपने आप को श्रेष्ठ माने तो ये दोष होगा। हम श्रेष्ठ नहीं है, हम जो है कौन है, हम निकृष्ट है। हम ये शरीर को हम मान करके, हमारा शरीर कैसा है, ये निकृष्ट है। हमारा मन भी कैसा है, ये भी निकृष्ट है। और मन में जो विचार हैं वो भी कैसे हैं, वो भी श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? भगवान ही श्रेष्ठ हैं। उनके जो भक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं, और वो जो करते हैं, वो जो कहते हैं, उसी के अनुसार हमें करना, यही हमारी, इस मार्ग पे चल करके हम भी श्रेष्ठ होंगे। हाँ, अन्यथा नहीं। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, सारे देवताओं के द्वारा पूज्य हैं। श्रीमद् भागवतम में भी आता है, वे जब देवकी के गर्भ में आए, मथुरा में कंस की कारागार में, तो सारे देवता उनको जो है गर्भ स्तुति करने के लिए आए। हाँ, उन्होंने गर्भ स्तुति करी। ये तो भगवान है, भगवान के भक्त तो इतने शक्तिशाली हैं और इतने श्रेष्ठ हैं भगवान के भक्त, कि इंद्र आदि जो देवता हैं वो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु को पकड़ करके ले जा रहे थे, उसके गर्भ में जो बालक है उसको मारने के उद्देश्य से। लेकिन जैसे ही नारद जी से सुना कि उनके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है, परम महाभागवत भक्त है, तो वो देवता लोग जो है कयादु से क्षमा याचना करते हुए और उसके गर्भ में जो बालक है उसके परिक्रमा करने लगे। कयादु की परिक्रमा क्यों करें? क्योंकि वो बालक कयादु के गर्भ में, कयादु की परिक्रमा नहीं कर रहे, वास्तव में किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? वो परिक्रमा कर रहे हैं
वो गर्भ में जो बालक है, जो भक्त है, जो नारद जी ने प्रमाण दिया, हाँ, नारद जी के जो बात है वो कैसा है, वो प्रमाण है। हाँ, तो उन्होंने कहा, तो देवता लोग जो है, देवता लोग जो की ये स्थिति है देवता लोगों की। हाँ, भक्त भी देवता लोगों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देवता जो लोग हैं वो तो अपने स्वर्ग के लिए चिंतित रहते हैं, अपने लोक के लिए चिंतित रहते हैं और अपने पद के लिए चिंतित रहते हैं। कोई थोड़ा सा यज्ञ आदि करता है तो इंद्र को जो है चिंता हो जाती है। अश्वमेघ यज्ञ कोई करता है तो उनको चिंता हो जाती है, कभी साधु के रूप में, कभी किसी रूप में क्या करते हैं, वो अश्व को, घोड़े को जाकर के छिपा देते हैं। हाँ, लेकिन भक्तों को तो भगवान कहते हैं स्वयं। हाँ, तब भी वो ये सब, इस सब के लिए तो स्वीकार ही नहीं करते। भगवान कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूं, तो कहते हैं नानाक पृष्ठम। तो कह रहे स्वर्ग का राजा नहीं बनना तो ब्रह्मा का पद उसके ऊंचा जो है, ब्रह्मलोक का राजा बना दूं, ना चपार मेष्ठम। अरे तो सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बना दूं, ना सार्वभौमम। अरे तो जो रसातल है उसका, हाँ, तुम्हें राजा बना दूं, न रसाधिपत्यम। तो योग आदि सिद्धियां प्रदान कर दूं, ना योग सिद्धि। कुछ नहीं चाहिए, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम, कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहतुकी। तो एकमात्र आपकी अहतुकी भक्ति, अर्थात जिसमें केवल प्रेम हो और जिसमें केवल प्रेम युक्त सेवा हो, आपकी संतुष्टि के लिए, आपके संतोष के लिए, आपके सुख के लिए, उसको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहते। और देवता लोग जो है वो अपने अपने पद को लेकर के वो भयभीत रहते हैं। बार बार छिन जाने पर फिर वही, उसी को अमरावती को छीन लिया कई बारी असुरों ने, भाग जाते हैं देवता लोग अमरावती को छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। और फिर उपाय करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, कैसे हमको ये अमरावती प्राप्त हो, कैसे फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो, कैसे भोगों की प्राप्ति हो। हाँ, उसी के लिए चिंतित रहते हैं। तो भगवान तो भगवान के भक्त भी क्या है, वो सारे देवताओं के द्वारा पूज्य हैं और वे भगवान समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नियंताओं से बढ़कर के हैं और सबके सबों के द्वारा आराध्य हैं, वो सबके आराध्य हैं। इसीलिए शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने कह दिया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावन। एक ही आराध्य है, क्योंकि भगवान एक ही है, दो चार भगवान तो है नहीं, एक ही भगवान है। भागवत में जिसको प्रमाण करते हुए कहा, एते चा अंश कला पुंसाम कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन, गोपी जन वल्लभ, ये जो कृष्ण है, ये कौन है, ये स्वयं भगवान है। सबके नियंता हैं और ये सबके आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं। ब्रह्मा के भी आराध्य हैं, विष्णु के भी आराध्य हैं, और लक्ष्मी के भी आराध्य हैं, और दुर्गा के भी आराध्य हैं। सबके द्वारा इन्हीं की आराधना की जाती है। हाँ? इनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी आगे जाकर के स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहेंगे, मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ या मेरे बराबर कोई नहीं है। हाँ, यही बात को भगवान कह रहे हैं, यही बात को उपनिषद कह रहे हैं, यही बात को वेद कह रहे हैं, और वे समस्त कारणों के कारण। हाँ,
ब्रह्मा जी ने भी कहा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कौन है? वे भगवान ही। संसार में सब है, हमारे माता पिता भी हैं, हाँ, हमारे बंधु भी हैं, हमारे सखा भी हैं, लेकिन मूल माता कौन है? सारी माताओं की माता कौन है? भगवान। सारे पिताओं के पिता कौन है? भगवान। हाँ, सारे पतियों के भी पति कौन है? यहाँ कह रहे हैं पति पतिता नाम, पतियों के भी पति कौन है? भगवान। हाँ, सब कुछ कौन है? वो भगवान है। वे सारे कारणों के कारण है और उनका शारीरिक जो स्वरूप है वो सामान्य जीव के जैसा नहीं है। जैसे सामान्य जीव मतलब हमारे जैसा नहीं है। हमारा क्या है? हमारा शरीर और आत्मा में अंतर है। पढ़ करके आए हम दूसरे अध्याय में, शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है। हाँ, और भगवान, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे पूर्ण आत्मा है, वे परम है। सर्व परम मने सर्वश्रेष्ठ। और उनकी सारी इंद्रियां कैसी हैं? उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। किस प्रकार से दिव्य हैं? उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। एक इंद्रिय बाकी सारी इंद्रियों का भी कार्य कर सकती है। हमारी जो इंद्रियां कैसी हैं? वो सीमित है, एक इंद्रिय एक ही कार्य कर सकती है। जैसे आंख है तो आंख देख ही सकती है, आंख खाने, लेकिन वो कैसे हैं? वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अंगानी सकलेन्द्रियस्य प्रतिमांति कल्यान्ति पर्यांत चरम जगंती आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय, जिनकी एक इंद्रिय सकल सारी इंद्रियों का कार्य कर लेती है। हाँ, आंख से क्या, वो एक इंद्रिय से क्या कर सकते हैं? एक इंद्रिय से देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो वो खाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेक्षति, जो मुझे भक्ति से प्रेम से देते हैं तो मैं क्या करता हूं? मैं उसको खाता हूं। कैसे खाते हैं? हम तो देखते हैं कि हमने भोग में 4 पूड़ी रखी, 4 पनीर के पीस रखे और वो तो पूरा का पूरा वापस मिल गया, तो खाया कैसे? आंखों से। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। इसीलिए ना उनसे कोई बढ़कर है और ना ही कोई उनके तुल्य है। बढ़ना तो दूर की बात है, उनके तुल्य अर्थात उनके बराबर भी कोई नहीं है। और उनकी शक्ति बहिरूपणी है। उनकी अनेकों अनेक शक्तियां हैं, अनेकों अनेक शक्तियां हैं। उनकी शक्तियों के कितने ही रूप हैं। हाँ, उन्हीं की शक्तियों के सारे रूप हैं। दुर्गा भी उन्हीं की शक्ति का रूप है, ब्रह्मा भी उन्हीं की शक्ति का रूप है, शिव भी उन्हीं की शक्ति का रूप है, और संसार में जीव भी उनकी शक्ति के रूप हैं। हाँ, उनकी अनेकों अनेक शक्तियां, अनगिनत जो है उनकी शक्तियां हैं। फलता इसीलिए उनके जो सारे कार्य हैं वो प्राकृतिक अनुक्रम उनकी इच्छा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। वो इच्छा सिद्ध है, हम इच्छा सिद्ध नहीं है। हमारी इच्छा होगी तो हमें क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करने पर, कितने भी अच्छे से क्रिया करने पर, उसमें सफलता भी हमारे हाथ में नहीं है। सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी या कितने परिमाण में सफलता मिलेगी, लेकिन भगवान पूर्ण है। उनकी सारी शक्तियां, जैसे ही वो कुछ इच्छा करते हैं, उनकी सारी शक्तियां मिलकर के क्या करती हैं? उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। जैसे उनके ब्रह्मा जी अभी चर्चा किया, उन्हीं की इच्छा से, उनकी इच्छा को जान करके
हाँ, वो सृजन कर देते हैं। विष्णु जी उन्हीं की इच्छा को जान करके पालन कर देते हैं। सब इस प्रकार से वे जो है वे परम भगवान है। हाँ, और उन भगवान में ऐश्वर्य परिपूर्ण है, पूर्ण रूप में ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य है। हाँ, षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं भगवान में? कौन बता सकता है? कौन बोल सकता है? कोई बोलो, भगवान के 6 ऐश्वर्य बोलो। भगवान, भग जमावान, भग धनी, माने ऐश्वर्य, वान माने धारण करने वाले। हाँ जी, धनी, सुंदरता, बलवान, ज्ञानी, और कौन से थे, त्यागी, और एक और ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को। किसको ध्यान आ रहा है? वैराग्य, वीरता प्रभु जी। त्याग माने तो वैराग्य ही तो है, त्याग। प्रभु जी, ज्ञान, वीर, ज्ञान, बलशाली, बल, श्री, यश, ऐश्वर्य और वैराग्य। 4 हुए तो। ज्ञान, बल, श्री, हम्म, यश, ऐश्वर्य और वैराग्य, 6 हो गए यश ना। यश रह गया था। यश बोला मैंने। हाँ नहीं, उनका रह गया था, यश रह गया था। हम्म। कीर्ति, ये 6 ऐश्वर्यों से भगवान परिपूर्ण है। पूर्ण मात्रा में उनमें भगवान में ये जो है ये 6 ऐश्वर्य हैं, और वे पूर्ण सत्य हैं। किन्होंने कहा? भागवत में तो प्रारंभ में कह दिया, पहले श्लोक में ही, कि सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है। हाँ, जो जन्मादस्य, जो जन्म आदि का कारण है। हाँ, वेदांत सूत्र है जन्मादस्य, जन्म आदि का जो कारण है वो कौन है? वो परम सत्य है। हाँ, सत्यम परम, वो परम सत्य है। धीमहि, ऐसा जो परम सत्य है, मैं उसका ध्यान करता हूं, लेकिन उस परम सत्य का भागवत में ये मंगल आचरण में नाम नहीं बताया। हाँ, नाम नहीं बताने पर कब पता लगा? ये तो प्रारंभ में पहला श्लोक है। अरे 10वें स्कंद में जब देवता लोग भगवान की गर्भस्थ स्तुति करने के लिए आए, तब उन्होंने कहा सत्य है, आप ही सत्य है, आपका रूप सत्य है, आपकी वाणी सत्य है, सब आपका क्या है? आपका सत्य, आप सत्य से ही बने हो, सत्य ही आपका स्वरूप है, सत्य ही आपका गुण है, सत्य ही आपका लक्षण है। इस प्रकार से देवताओं ने सत्य 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 कह करके उनकी स्तुति करी, तो वे सत्य से परिपूर्ण है। ठीक है, 10 बज गया। इसके आगे फिर जब मंगलवार को हम, शुक्रवार को, बृहस्पति और शुक्रवार को कथा नहीं होगी इस सप्ताह में, फिर अगले सप्ताह मंगलवार को मिलेंगे, तो इसके आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के विषय पर किसी का कोई कमेंट है, कोई कुछ कहना चाहते हैं और भी कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है साधारण रूप में, तो उसको आपस में चर्चा कर सकते हैं। राधे राधे प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसे आपने 22वें श्लोक में कहा था ना कि भगवान की जो माया है वो भी उनके कार्य में सहायक होती है। हम्म, तो जैसे कहते हैं कि ये माया जाल, मोह माया, मतलब जो हमें भगवान से दूर करती है, जबकि भगवान जी तो चाहते हैं कि सारे बच्चे हम सब उनके अपने हैं, उनके 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 पास ही जाएं, मतलब। तो फिर एक तरफ कहते हैं कि माया हमें भटकाती है। माया मीन्स जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब। तो फिर वो कैसे सहायक है? कौन सा उत्तर देगा इसका? कोई उत्तर दे सकता है? शशि दीदी, क्या उत्तर है इसका? कोई कहना चाहता है कुछ इस बारे में? में समझना होगा कि
मूल क्या है माया, मूल रूप में क्या माया, जो नहीं है उसको है करके मानना माया है। ठीक है। और तो माया क्या है कि ये विचार कि भगवान की सेवा को छोड़ करके संसार में मेरे और भी कर्तव्य हैं, ये ही माया है। ये ही माया क्या करती है, जो जो कर्तव्य को हम अपना मान लेते हैं, जो हमारे कर्तव्य नहीं है, उनको हम कर्तव्य जो मान लेते हैं स्वतंत्र रूप में, वही माया है। और उसमें पड़ना, उसमें हमारी आकर्षण होता है। वो आकर्षण से हम वहां जाते हैं तो क्या करती है, वही माया हमें प्रताड़ित करती है। वही माया प्रताड़ित करती है। जैसे कुम्हार जो है वो क्या करता है, वो गधा को लेता है, और जो बुद्धिमान कुम्हार है वो क्या करता है, वो गधे के ऊपर उसने बोझा ढोना है, गधा चलता नहीं है, बहुत सारे गधे हैं चलते नहीं है, तो वो गधे के मुख में घास बांध देता है। और घास जैसे बांध देता है तो उसी घास उसकी आंखों से तो दिखाई देती है लेकिन मुख से पकड़ नहीं पाता। तो गधा क्या करता है, वो बस उस घास के चक्कर में चलते जाता है। और ये चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, तो कभी तो अपनी मूर्खता को समझेगा ये प्रताड़ना है। ये क्या है, उसके कुम्हार के द्वारा प्रताड़ना है। ऐसे ही माया जो है हमारे को प्रताड़ना देती है। किस लिए प्रताड़ना देती है, कि कभी हम बुद्धि से ये विचार तो करेंगे, जो यक्ष प्रश्न है, क्या विचार करेंगे कि मेरी सारी योजना सुख के लिए, मेरे सारे प्रयास सुख के लिए, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुख के लिए, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। हाँ, जब तक सिम्टम को ट्रीट करते रहेंगे तब तक भटकते रहेंगे। भटकते 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 बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत भटक भटक करके क्या होगा, ये ज्ञान आएगा कि हम क्यों, हमारे दुखों का कारण क्या है। जब हम दुख के कारण का खोज करेंगे तब तक क्या करेगी, तब तक माया प्रताड़ना देती रहेगी, टिकने नहीं देगी पैर। यहाँ पर पैर जो है, जैसे फिसलन जमीन पे पैर नहीं टिक पाते, वो यहाँ पर टिकने नहीं देगी। लेकिन रहना यही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भोग की कामनाएं, वासनाएं हैं। तो माया क्या करती है, वो प्रताड़ित करती है। उसकी प्रताड़ना उसकी दया है, उसकी कृपा है। उसी कृपा को लेकर के जीव विचार करता है, या अपने दुख जो है, जो दुख है उसके अंत की खोज करता है। और दुख की खोज करते करते, दुखों के अंत की खोज करते करते भगवान के पास पहुंच जाता है। जैसा आगे हम श्लोक में पढ़ेंगे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतन अर्जुना आर्त। हाँ, जो दुखी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पहले इस संसार में ही अपने दुख के निवारण का प्रयास करते हैं। दुख के निवारण का, माया दुख के निवारण होने ही नहीं देती है, वो प्रताड़ित करती है। तो फिर कहाँ क्या करते हैं, फिर अंततः जब कहीं दुख का निवारण नहीं होता, ना अपने बुद्धि से, ना अपने धन से, ना अपने स्रोतों से, ना अपने संबंधियों से, तो फिर क्या होता है, फिर विवश होकर के वो भगवान के पास चला जाता है। ये माया की कृपा है, ये माया की कृपा है। हाँ, माया घुमाती है, वो घुमाना उसकी प्रताड़ना है। वो हमें घुमा रही है किस उद्देश्य से, वो घुमा रही है हमें इसी उद्देश्य से कि अंततः हम जैसे तैसे इस प्रताड़ित होकर के, हाँ, इस आकर्षण से प्रताड़ित होकर के हम वापस भगवान की तरफ लौट चले। यही माया का मूल उद्देश्य है। हाँ, ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। मतलब माया प्रतिकूलता पैदा करके भगवान की तरफ लगाती है। हाँ, अगर यहाँ भी अनुकूल, यहाँ देखो इतनी प्रतिकूलता है, तब तो हमारी यहाँ रहने की इतनी आसक्ति है, इतनी तैयारियां हैं, इतनी सर्दी,
इतनी गर्मी, इतनी बारिश, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, हाँ, पदम पदम यद विपदाम, पग पग पर विपदा है, इतने रोग हैं और मृत्यु है, ये सब होते हुए तो हमारा यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता। कोई भी जीव जिस भी प्रकार के शरीर में है वो उसका यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता। अगर वो माया निष्ठुर हो जाए कि इसको मैं अपना सेवक बना करके रख लूं और यही सारी सुख सुविधा दे दे तो कोई जाएगा फिर? हाँ, यहाँ कोई सुख नहीं होने पर, कोई सुविधा नहीं होने पर ये रोग क्या, ये प्रताड़ना, ये सर्दी क्या, ये प्रताड़ना, गर्मी क्या, ये प्रताड़ना है, अतिवृष्टि क्या है, ये प्रताड़ना है, बाढ़ आ जाना, जमीन का हिलना, रोग, मृत्यु, ये सारी प्रताड़नाएं हैं। हाँ, इतना प्रताड़ित करते करते तो फिर भी यहीं पड़े रहते हैं। अगर वो थोड़ा सुविधा दे दे तो कोई जाएगा यहाँ से, लेकिन वो प्रताड़ित करते रहती है। कब तक प्रताड़ित करते रहती है? जब तक जीव जो है अंततः भगवान के पास नहीं चला जाता। हाँ, आर्त व्यक्ति, आर्त माने दुखी, दुखी व्यक्ति अपने दुखों का निवारण को ढूंढते 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 कहाँ पहुंच जाता है? भगवान के पास। अर्थार्थी, जिसको कुछ विषयों की आवश्यकता है, वो भी विषयों की खोज करते 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 अंत में कहाँ पहुंच जाता है? भगवान के पास। जिज्ञासु, जिसकी जिज्ञासाएं हैं, वो अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करते करते भी अंततः भगवान के पास। और जो ज्ञानी हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान स्वयं ये बात को कह रहे हैं। सब इन चार जो प्रकार के जो लोग भगवान के पास आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, इनमें से सबसे ज्यादा जो आने वाले लोग हैं वो आर्त, आर्त माने दुखी। इसीलिए तो कहा दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो दुख, दुख कृपा है माया की, या जो सुख मिलता है अपने कर्म फल से वो कृपा है? हाँ, अरे जिससे भगवान का स्मरण हो वही कृपा है। तो माया की प्रताड़ना क्या है? वो कृपा है। माया दयालु है। और कोई बात है किसी की? प्रभु जी, गुरुदेव के आविर्भाव पे आप सिंह अवलोकन समझा रहे थे, एक बार ही समझाइएगा प्लीज। सिंह अवलोकन, सिंह माने शेर, अवलोकन माने पीछे देखना। हाँ, अर्थात मैं जहां था वहां से कितना दूर चल करके आ गया, मेरा जो मार्ग है निष्कंटक है। सिंह इस प्रकार से देखता है, अवलोकन करता है, हाँ, स्टडी करता है उसको। मेरा मार्ग निष्कंटक है, कोई मेरे आसपास जो है वो कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है, ऐसा कोई जीव तो नहीं है जिससे मुझे खतरा हो। अर्थात उसने कितना मार्ग जो तय किया है वो किस प्रकार का है, वो उसको वो अवलोकन करता है, पीछे मुड़ करके देखता है। ऐसे ही ये जो आविर्भाव तिरोभाव तिथि है, ये कृपा करके हमें भी अपना अवलोकन करने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया, क्या उन्नति हुई, जो डिजायर्ड उन्नति थी वो हुई, जो हमारे दोष हैं उनका निवारण किया या उनके निवारण करने की आवश्यकता है, हाँ, निवारण करने में क्या प्रयास किया, क्या अभाव रह गया, ये सब सिंह अवलोकन की आवश्यकता होती है उस दिन। इसलिए कृपा करके वो तिथियां जो हैं वो हमारे जीवन में आती हैं। और कोई बात है किसी की? ठीक है, फिर जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम हमारा भी। कहिए। प्रभु जी मैं जय ध्वनि देने लगी हूँ। अच्छा, दो। श्री श्री गुरु गौरांगन दीर्घ का गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय।
जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमा श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमा श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमा श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमा श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमा श्री भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोर दास गोस्वामी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौड़िया वेदांचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। जय श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्री रूप कृष्णदास सनातन कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य स्वरूप श्री दामोदर हरदास राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की वृंद की जय। जय। जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम जय से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय हो। अंतरदीप मायापुर सीमानदीप गौद्रुम दीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जनुदीप मौद्रुम दीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश मातम श्री ब्रजमंडल की जय। जय द्वादश उपवन की जय। जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान की जय। जय प्रहलाद महाराज की जय। जय चारों धाम चारों संप्रदायों चारों आचार्यों की जय। जय आकर मठ राज चैतन्य मठ श्री गौड़िया वेदांत समिति श्री देवानंद गौड़िया मठ श्री रूप सनातन गौड़िया मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। जय। श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारी सुनीता दीदी की जय हो। ये बहुत भोली प्रभु भाली जी बस दीदी है। यही आशीर्वाद दो कि मेरे को कृष्ण बोलना आ जाए। अच्छा, वो माया का एक और बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मेरे को स्मरण आया, जो हमारे को बड़ा मिला, अपने गुरु वर्गों से सुनने को मिला, कि एक जो उदाहरण से समझाया कि एक आदमी के पास जो है ना, वो बकरी थी, वो हर समय ही खाते खाते रहती थी। कहते हैं ना, वैसे भी कोई ज्यादा खाता है, ज्यादा बार खाता है, तो कहते हैं बकरी के जैसे चरता रहता है। तो वो बकरी हर समय खाती थी, कभी खाने को मना ही ना करे। जब भी उसे खाना दो तभी वो खा ले, खाने को मना ही ना करे। तो जिसकी बकरी थी उसने घोषणा की कि मेरी बकरी जो है खाने को देंगे, अगर वो खाने को कोई मना करवा देगा तो हम जो है उसको इनाम देंगे। एक आदमी आया, कई कई लोगों ने प्रयास किया, सब विफल हो गए, लेकिन एक आदमी आया, उसने जो है कहा कि आप अपनी बकरी एक रात के लिए मेरे को दे दो, सुबह आपकी बकरी मना करेगी खाने के लिए। वो रात को ले गया बकरी को, और बकरी को उसने हरी हरी नरम नरम घास दिखाई। जैसे ही घास दिखाई और जैसे ही उसने मुंह बढ़ाया, एक डंडा उसने हाथ में रखा, जोर से उसके मुंह पर मारा। उसने मुंह पीछे कर लिया। फिर दोबारा उसने घास दिखाया, फिर वो मुंह मारने के लिए गई, उसका तो स्वभाव है घास को खाने का। उसने फिर डंडा मारा। उसने सारी रात बकरी को ऐसे ही घास दिखा दिखा करके पिटाई करी। सुबह तक वो जो है भयभीत हो गई उससे, पिटाई से। घास में तो आकर्षण है, लेकिन पिटाई से क्या हो गई, वो जो उसको दंड दिया गया, जो उसको प्रताड़ना किया गया, उससे भयभीत हो गई। और सुबह क्या कर रही है,
सुबह उसको मालिक के पास ले गए, उसको जैसे ही इसने घास दिखाई और दूसरे हाथ में डंडा था, तो रात का तो उसको सारा की सारी रात जो है उसने तो ये सब सहा है, रात की सारी बात याद थी। उसको जैसे ही घास दिखाई उसने मुंह से मना कर दिया। ऐसे ही हमारे जीव की स्थिति है। हाँ, माया क्या करती है, कई घास दिखाती है, विषय रूपी घास दिखाती है, और साथ में क्या करती है, वो प्रताड़ना रूपी डंडा मारती है, ताकि हम ये विषयों से निकल करके कभी तो भगवान का स्मरण करें, कभी भगवान की शरण ले। ये माया की दया है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, लेकिन धन्यवाद सर। लेकिन लेकिन ये भी तभी याद आता है ना जब गुरु जीवन में होते हैं और वो हमें समझाते हैं, वरना तो लोग मतलब भाग्य कोई दोष देते देते उसी में रमे रहते हैं। भगवान की तरफ कहाँ ध्यान जाता है बिना गुरु के। इसलिए तो कहा साधु संग सर्व शास्त्रे कहे। सारे शास्त्र कहते हैं कि साधुओं का संग करना चाहिए। उनके पास भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जाओ साधु के पास जाओ और उससे इस प्रकार के प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न करो। हाँ, लेकिन सब लोग नहीं जाते हैं। इसीलिए जो लोग नहीं जाते हैं वो प्रताड़ना को सहते रहते हैं, और जो प्रताड़ना को समझ गए वो अपनी समस्याओं की खोज करते करते साधु के पास जाते हैं। समस्या जो है कुछ ना कुछ लौकिक श्रद्धा उत्पन्न कर देती है, वो श्रद्धा साधु के पास ले जाती है, और साधु कृपा करके भजन क्रिया बता देते हैं, और उस क्रिया को करने से अनर्थों की निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, ये जी सारा प्रभु जो है। जी, हाँ, शुक्राने। तो हम लोग तो सौभाग्यशाली, हम तो साधु संघ में हैं। अगर फिर हमारे लिए श्रेष्ठ विचार को ग्रहण करना और उसको आचरण करना अति आवश्यक है ना। और जिस प्रकार से हमारे ऊपर साधुओं ने कृपा करी है, उसी प्रकार से हमारे को भी और जो जीव हैं उनके ऊपर उसी प्रकार से कृपा करने का हमारे मन हृदय में विचार होना चाहिए। संसार के प्रति दया होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि किसी के हृदय में अगर दया नहीं होती तो हमें कैसे अब स्वीकार करते, हमारे को कैसे ये सारे जो अनर्थ हैं उनसे दूर होने का उपाय वो बताते। हाँ, ऐसे ही हमें लोगों के प्रति, लेकिन पहले अपना मंगल करके। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करें और जन्म सार्थक करके फिर परोपकार करें। पहले तैरना, कुशल तैराक बन जाएं, फिर पानी में जो डूबने वाले लोग हैं उनको बचाएं। अपने आप को तैरना नहीं आता, पानी में कोई डूब रहा है उसको बचाने जाएंगे तो वो भी डूबेगा और हम भी डूबेंगे, अर्थात हम सहायता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत। प्रभु जी एक बात मैं पूछूं, जैसे आपने मतलब साधु संग, हरे कृष्णा। दीदी प्रभु जी ने लेफ्ट कर दी मीटिंग, आप नेक्स्ट मीटिंग में पूछ लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, दंडवत प्रणाम।